किया। अगर संभाग के आधार पर बात करें तो जयपुर संभाग ने कांग्रेस पर सबसे ज्यादा सीटें बरसाई हैं। जयपुर संभाग की 49 सीटों में से कांग्रेस को 29 सीटें मिली तो बीजेपी को महज 10 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं अन्य दलों को भी 10 सीटें मिली हैं। तो अजमेर संभाग में बीजेपी और कांग्रेस लगभग बराबरी पर रही। दोनों को 13-13 सीटें मिली। वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें गई। भरतपुर संभाग ने कांग्रेस की झोली सीटों से भर दी। कुल 19 सीटों में से बीजेपी को केवल 1 सीट मिली तो कांग्रेस को 14 सीटें, वहीं अन्य दलों को 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। पड़ोस के कोटा संभाग ने कुल 17 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी को दी तो कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आई। अन्य दलों की झोली यहां खाली रही। बीकानेर संभाग में मुकाबला लगभग बराबरी पर छूटा। बीजेपी को 10 सीटें तो कांग्रेस के खाते में गई 11 सीटें, वहीं अन्य दल के हिस्से में 3 सीटें रहीं। जोधपुर संभाग की 33 सीटों में से बीजेपी के हिस्से में 14 सीटें आई तो कांग्रेस के खाते में 16 सीटें और अन्य पार्टी को 3 सीटें मिली। उदयपुर संभाग ने बीजेपी के जख्म पर मरहम लगाने का काम किया। यहाँ की 28 सीटों में से बीजेपी को 15 सीटें तो कांग्रेस को 10 सीटें मिली, वहीं अन्य के खाते में यहाँ 3 सीटें आई। कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ज्यादा तो कहीं कम, लेकिन कांग्रेस ने सूबे के सभी संभाग पर कब्जा किया। हालांकि पार्टी जोरदार जीत से कुछ कदम दूर रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। आइए एक नजर डालते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के राजनीतिक सफर पर। इस लोकतंत्र की खूबी है कि जनादेश के सामने सबको झुकना पड़ता है। प्रदेश कांग्रेस के युवा तेज तर्रार नेता सचिन पायलट, जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है। प्रतिष्ठित कांग्रेसी नेता राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने अमेरिकी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की। 2 बार सांसद रहे सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस की खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाकर अपनी सियासी संगठन क्षमता साबित कर दी है। साल 2002 में कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले पायलट 2004 में पहली बार दौसा निर्वाचन सीट से चुनाव लड़े और तकरीबन 1 लाख वोटों से विजयी होकर लोकसभा पहुंचे। सचिन पायलट ने महज 26 साल की उम्र में देश के सबसे युवा सांसद बनने का गौरव पाया। इसके बाद सचिन साल 2009 में अजमेर सीट से जीत हासिल कर एक बार फिर संसद सदस्य बने। पायलट केंद्र की यूपीए 2 सरकार में कॉर्पोरेट मंत्री के पद पर भी रहे, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्हें अजमेर सीट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अपने पिता से सियासत का ककहरा पढ़ने वाले सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में जुट गए। साल 2013 में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने सचिन को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी। बेहद शांत स्वभाव के सचिन राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने में जुटे रहे। नतीजा ये हुआ कि इस चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व ने इन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और पार्टी में चुनाव समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी इन्हें दे दी गई। हालांकि प्रदेश में अशोक गहलोत कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और वो अभी पार्टी महासचिव रहते हुए केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सचिन पायलट ने राजस्थान की सियासत में दिग्गज नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए अब एक नजर डालते हैं कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत के राजनीतिक सफर पर। प्रदेश की राजनीति में अशोक गहलोत जादूगर के नाम से मशहूर है। गहलोत कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद नेता भी है। तभी तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वो केंद्र में मंत्री रहे और अब राहुल गांधी की कांग्रेस में सबसे ताकतवर लोगों में शुमार है। आइए एक नजर डालते हैं अशोक गहलोत के सियासी सफर पर। जन्म 3 मई 1951 को जोधपुर राजस्थान में हुआ।
विज्ञान और कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। साल 1974 से 1989 तक NSUI के अध्यक्ष रहे। साल 1989 से 1982 तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। साल 1980 में पहली बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव के कार्यकाल में मंत्री रहे। 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। 1999 में गहलोत राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने। गहलोत सरदारपुरा सीट से लगातार विधायक रहे। 1999 से 2003 तक और फिर 2008 से 2013 तक सीएम रहे। वर्तमान में कांग्रेस संगठन के महासचिव है गहलोत। महासचिव रहते हुए गहलोत लगातार बेहतरीन काम कर रहे हैं और राजस्थान के बाहर भी उनकी शख्सियत कांग्रेस के सबसे दमदार चेहरों में एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदुस्तान में सबसे तेज, सबसे आगे और सबसे सटीक नतीजों के लिए आम से लेकर खास तक न्यूज़ 18 क्यों देखते हैं, इस सवाल का जवाब एक बार फिर मिला है। जवाब था नो इफ नो बट ओनली रट, यानी रिजल्ट अपडेट टीम, यानी सबसे पहले सबसे सटीक नतीजों का एक मात्र प्लेटफॉर्म। सबसे आगे, सबसे पहले, सबसे सटीक, चुनाव में भरोसे का सिर्फ एक ही नाम। जी हां, करोड़ों दर्शकों के भरोसे का दूसरा नाम न्यूज़ 18 ही है, क्योंकि ना तो इससे तेज नतीजे कहीं और देखने को मिलते हैं और ना ही इससे ज्यादा भरोसेमंद। दोनों ही चीजें आप तक हम पहुंचाना चालू करेंगे, क्योंकि 2004 से ये रिकॉर्ड लगातार बना आ रहा है कि इलेक्शन अगर है तो मतलब न्यूज़ 18 राजस्थान। आम लोग तो न्यूज़ 18 पर भरोसा करते ही हैं, नतीजों के दिन सियासी दलों के दफ्तरों में भी न्यूज़ 18 पर ही भरोसा किया जाता है। जिस वक्त रुझान आए भी नहीं थे, उस वक्त बाकी चैनल नतीजों के ट्रेंड दिखा रहे थे, वहीं उस वक्त न्यूज़ 18 अपने आंकड़ों पर डटा था, सटीक जानकारी दे रहा था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त मैं जो है रिजल्ट हब में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल पूरा एकदम बहुत ही गहमा गहमी है। यहाँ पे सारे लोग मुस्तैद हैं, लगे हुए हैं और पल पल की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। न्यूज़ 18 दर्शकों तक सबसे आगे, सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी कैसे पहुंचाता है और क्यों मतगणना के दिन सबसे ज्यादा न्यूज़ 18 देखा जाता है, उसका सिर्फ एक ही जवाब है, ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स की सटीक जानकारी। ये कैसे मुमकिन है कि ये अभी तक जो दर्शकों के दिल में हम राज कर रहे हैं? देखिए, इसकी खास वजह यह है कि हमारे अपने लोग हर काउंटिंग सेंटर में रहते हैं। हम किसी एजेंसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, हम किसी आउटसाइडर से हम नतीजा नहीं लेते हैं, टर्न्स नहीं लेते हैं। तो वहाँ से रियल टाइम में अपडेट जो दे रहे हैं, यहाँ पर जो फ़ोन कॉल सुन रहे हैं, वो स्क्रीन पे रियल टाइम में आ जाता है। इसलिए दर्शकों का विश्वास है, क्योंकि हम इनको हमेशा फास्ट दिखाते हैं और एक्यूरेट नतीजा दिखाते हैं। जी हाँ, जिस टीम का हमारे ग्रुप एडिटर राजेश रैना ने जिक्र किया, उसे रट यानी रिजल्ट अपडेट टीम कहा जाता है। खास बात यह है कि ये टीम काउंटिंग की ऐसी तैयारी करती है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो सबसे आगे बने रहने के लिए, सबसे सटीक जानकारी के लिए भरोसा कीजिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 पर।
ब्राह्मणों के खिलाफ घृणा फैलाने और नफरत को संस्थागत स्वरूप देने के आरोपों से घिरे ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी के खिलाफ जोधपुर में सलमान के जमानती राजकुमार शर्मा द्वारा पेश किए गए परिवाद पर जोधपुर के बासनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके खिलाफ जैक डॉर्सी की ओर से दायर याचिका पेश कर एफआईआर रद्द करवाने की गुहार की गई। जैक डॉर्सी की याचिका पर आज हाईकोर्ट जस्टिस पीएस भाटी की कोर्ट में सुनवाई होगी। कोटा का सुपर थर्मल पावर स्टेशन वन्य जीवों की शरण स्थली बन गया है। बीती रात थर्मल के स्क्रैप यार्ड के गेट नंबर 2 पर भालू का मूवमेंट दिखा, जिसे वहां के कर्मचारियों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिसमें 3 भालू नजर आ रहे हैं, जिसमें 2 बच्चे भी हैं जो खाने की तलाश में प्लांट परिसर में मूवमेंट करते हैं। बताते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन के पीछे के हिस्से में मुकंदरा टाइगर रिजर्व, चंबल घड़ियाल सेंचुरी और डियर पार्क है, जिसकी वजह से वन्यजीव थर्मल परिसर में डेरा बना लेते हैं। जयपुर में देर रात से ही हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जो अल सुबह तक जारी रहा। जयपुर के अलावा दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, धौलपुर, अलवर, बूंदी और भरतपुर सहित आसपास के सभी जिलों में मावठ गिरने से प्रदेश के मौसम में ठंडक बढ़ गई है। 1 दर्जन जिलों में हुई हल्की बारिश को खेती के लिए अहम माना जा रहा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.